नमस्कार दोस्तों। सृष्टि की संरचना के पश्चात प्रभु श्री नारायण ने महादेव से तप करने हेतु एक उत्तम स्थान की याचना की, तो महादेव ने अपनी इच्छा शक्ति से पंचकोशी नगरी का निर्माण किया। श्री नारायण ने यहाँ हजारों साल तक घोर तपस्या की और उनकी इसी तपोबल से इसी पंचकोशी नगरी की चारों तरफ नदी, नाले और वृक्ष उत्पन्न हुए। उसके पश्चात श्री नारायण ने माता पार्वती और महादेव जी का आवाहन किया। तपोबल से प्रसन्न महादेव जी ने कहा, महाविष्णु वर मांगिए। तो विष्णु जी ने कहा, हे महेश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं माँ भवानी सहित आपका दर्शन हमेशा करना चाहता हूँ। तो इस पे महादेव जी बोले कि वो लिंग के आकार में यहाँ माता पार्वती के साथ सर्वत्र विराजमान रहेंगे, और कहा कि जहाँ पर उनकी कुंडल की मणि गिर पड़ी है वो स्थान मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस पे श्री विष्णु जी ने कहा, ये तीर्थ स्थल जहाँ मणि गिरा है ये मुक्ति का एक प्रधान क्षेत्र होगा और इसका दूसरा नाम काशी होगा। तो ये थी कथा काशी के उत्पत्ति की। श्री काशी के विश्वनाथ यहीं पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में परम पूज्य है, और यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी मौजूद है। काशी यानी बनारस और बनारस यानी वाराणसी। भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे स्थित 80 और वरुणा नदियों के बीच मौजूद है वाराणसी। ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, जहाँ देश विदेश से पर्यटक और भक्त तीर्थ करने आते हैं। सनातन प्रथा की माने तो गंगा में डुबकी लगाकर श्री विश्वनाथ के दर्शन करने से मोक्ष मिलता है। यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। वैसे तो पुराणों जैसे ऋग्वेद, स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, भगवद गीता और गरुड़ पुराण में काशी का उल्लेख किया गया है। कहते हैं जैसे अनादि काल से काशी यहाँ पे है, बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग भी यहाँ पे अनादि काल से मौजूद है। किंवदंतियों की माने तो काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार राजा हरिश्चंद्र और उनके पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने किया था। इसके पश्चात ये मंदिर कई बार आतताई आक्रांतों द्वारा तोड़ा गया और सनातन संस्कृति को बचाने वाले नायकों द्वारा दोबारा बनवाया गया, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। जो मंदिर अभी हम देख रहे हैं उस मंदिर को 1777 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। मंदिर को बनाने के बाद उन्होंने महादेव जी की प्रतिमा स्थापित की। इसके बाद पंडा या महंत के वंशानुगत समूह द्वारा देखरेख की जा रही थी। इस मंदिर में महादेव की आराधना लिंग के रूप में होती है। लिंग की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और शुद्ध चांदी के 90 सेंटीमीटर की परिधि वाले योनि से घिरा हुआ है। वर्ष 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर को 1000 किलो शुद्ध सोना दान किया था, जो कि मंदिर के शिखर पे दिखता है। मंदिर में 2 शिखर और एक गुंबद है और तीनों को सोने का लेप चढ़ाया गया है, और सबसे चोटी पे त्रिशूल के सहारे ध्वजा लगाया गया है जो कि सोने से बना है। सन 1828 में ग्वालियर के मराठा महाराजा दौलतराव सिंधिया की बेवा महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी कुएं के परिसर में 40 पत्थर के स्तंभ बनवाए, जिनके सहारे एक झुकी छत है। पहले ज्ञानवापी कुएं से मंदिर में पानी चढ़ाया जाता था, लेकिन अब विवादों के कारण इसको लोहे के जाल से ढक दिया गया है। कहते हैं ज्ञानवापी कुएं का पानी गंगा जी के स्रोत से बना है और इसका पानी गंगा नदी से भी ज्यादा पावन है। कहते हैं काशी नगरी शिवजी के त्रिशूल पे बसा है। प्रलय के समय जब पूरा संसार डूब जाएगा तब शिवजी काशी को अपने त्रिशूल पे धारण कर बचा लेंगे। काशी में पिंड प्रदान के लिए श्रद्धालु आते हैं। पिंडदान और गंगा स्नान पितरों को भी प्राप्त होता है। पिंडदान से पितरों को हजारों साल स्वर्ग में स्थान मिलता है। यह पिंडदान मणिकर्णिका घाट पे किया जाता है। मणिकर्णिका दुनिया का सबसे पुराना तीर्थ और जलाशय माना जाता है। यहीं पे मौजूद है तारकेश्वर मंदिर। यहाँ मृत्यु होने पर महादेव मृतक के कान में तारक मंत्र सुनाते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति होती है।
काशी आए और गंगा स्नान ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं गंगा स्नान के पश्चात भोले बाबा के दर्शन करने से सारे पिछले पाप धुल जाते हैं। कहते हैं एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में बहस छिड़ गई कि दोनों में कौन बड़ा है। तो दोनों महादेव जी के पास गए और उनसे ये प्रश्न पूछा। तो महादेव ने एक अत्यंत विशाल प्रकाश या ज्योति का रूप धारण किया, जिसका ना आदि था ना अंत, और दोनों से कहा जो भी इस प्रकाश का आदि या अंत पहले ढूंढेगा वो ही बड़ा माना जाएगा। श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों अपने वाहनों पर सवार आदि और अंत ढूंढने गए। कई वर्षों पश्चात विष्णु जी वापस आए और अपनी हार स्वीकार कर ली, पर ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि मैंने अंत ढूंढ लिया। इस पे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को काट दिया, जो कि ब्रह्मा जी के हाथ में चिपक गया, और कहा अब से पृथ्वी पे आपका कोई सम्मान नहीं होगा और न कोई आपको पूजेगा। विष्णु जी से प्रसन्न महादेव ने कहा कि आपका स्थान मेरे बराबर होगा और आपको सभी मनुष्य पूजेंगे। इसके पश्चात महादेव को ब्रह्म हत्या के पाप से पुनरुद्धार के लिए गंगा जी में स्नान करना पड़ा, अपने पाप धोने के लिए। इसलिए जब भी बनारस आएं तो गंगा स्नान करना ना भूलें। शिव जी ने जो विशाल प्रकाश रूप धारण किया था और प्रकाश का अंश पृथ्वी पे जहाँ गिरा था वहीं पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार में अमरेश्वर, चिंताभूमि में वैद्यनाथ, दाकिन में भीमशंकर, सेतुबंध में रामेश्वरम, दारुकावन में नागेश, काशी में विश्वनाथ, गौतम तट पर त्रयंबकेश्वर, हिमालय में केदार, शिवालय में कृष्णेश्वर। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ सुबह शाम करने से हर जन्म के पाप धुल जाते हैं। यहाँ महादेव की आरती 5 बार होती है। मंगल आरती प्रातः 3 से 4 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम 7 बजे। इस समय गंगा तट पे गंगा आरती भी होती है, जिसे देखने हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। फिर श्रृंगार आरती रात 9 बजे और आखिर में शयन आरती रात्रि 10:30 बजे। तो ये थी काशी की उत्पत्ति, विश्वनाथ जी का आगमन, मंदिर का आधुनिक इतिहास और काशी विश्वनाथ से जुड़े आस्था की। आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर नंदी जी की प्रतिमा है 7 फीट वाली, उनकी नज़र किस तरफ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।